प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है मुझको सहारा देने वाले। ये बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ संसार। कौन सा शुक्रिया कि मुझको आकर के साकार में सहारा दिया। बच्चे ही शुक्रिया मानते हैं। बाकी जो बच्चे नहीं हैं वो शुक्रिया भी नहीं मानते और बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मानते हैं, क्योंकि बच्चे सब एक जैसे नहीं हैं, सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सिक व प्रेम से उपस्थित हैं। किसकी सर्विस पर? बाप की सर्विस पर। वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। अगर किसी और देहधारी की सेवा में है तो वो शुक्रिया भी नहीं मानते। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक ही नहीं थे आपसे मिलने के। तो बरोबर है, माया ने सबको नालायक बनाई दिया है। किस बात का नालायक है? किस बात की लायकी की बात और नालायकी की बात बताई? हम तो लायक ही नहीं थे आपसे मिलने के लिए। लायकात किस बात की होती है? नहीं, बच्चों की सबसे बड़ी से बड़ी लायकात ये है जो बाप को और कहीं दुनिया में नहीं दिखाई पड़ती। वो गुण एक विशेष गुण है बच्चों का, और किसी का गुण नहीं है। और वो गुण बाप के हर बच्चे में है। कौन सा गुण? बाप की पहचान। जो बाप के बच्चे होंगे वो ही बाप को पहचानते हैं। अगर किसी दूसरे देहधारी के, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि या उनके आधार मूर्ति या उनके बीज रूप के बच्चे होंगे तो वो बाप को नहीं पहचानेंगे। तो ये है लायकात। माया ने सबको नालायक बनाई दिया, माना? माया रावण सबको नालायक बनाती है, बाप की पहचान लेने से दूर कर देती है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनता है और कौन बनाता है। किनको? माया को। माया को पता ही नहीं है। माया कोई आदमी है क्या? व्यक्ति है क्या? अरे तो पता किसको होगा? कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों को पता होगा क्या? बाप तो माया को बेटी कहते हैं। मुरली में क्या बोला? बाप माया को क्या कहते हैं? ये मेरी बेटी है, मैंने इसको काम दिया हुआ है। बेटी, जो बच्चे मेरी श्रीमत पर न चलें उनकी तुम बुद्धि को घुमाए दो, बुद्धि का ताला बंद कर दो। ऐसा बंद करो जो बाप की पहचान उनकी बुद्धि में बैठे ही नहीं। तो माया के मुरीद बच्चे ये समझते हैं माया हमारी सरपरस्त है। और बाप कहते हैं वो तो मेरी ही बेटी है, मेरे ही डायरेक्शन पर चलती है।
तो उनको पता नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नरक का लायक कौन बनाते हैं। ये भी समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप। नहीं तो वहां के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, ये दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि पतित हैं। पतित हैं तो बुद्धि भी कैसी होगी? पतित, गड्ढे की तरफ जाने वाली, गिरने वाली। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। ऐसे नहीं समझना साधु संत महात्माओं ने बाप का परिचय दिया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो और ही बाप से बेमुख कर दिया और अपने में बुद्धियों को जुटाई लिया। किन्होंने? साधु संत महात्माओं ने। कि कौन सी दुनिया की बात हो गई? बाहर की दुनिया की ही बात है क्या? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही सब बात की शूटिंग होती है, तब ब्रॉड ड्रामा चलता है। तो अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है, माना बाप का परिचय बाप के अलावा और कोई दे नहीं सकता। कायदा भी है, बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। आकर बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। ऐसे नहीं कि बाप ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, फिर बाप का परिचय कोई देहधारी धर्मगुरु दे सकता है। वो औरों का परिचय दे सकते हैं, लेकिन बाप का परिचय कोई नहीं दे सकता। यहाँ ही आकर के लायक बनाना है। यहाँ माना कहा? इस दुनिया में ही, पतित दुनिया में ही आकर के एवरते और बाप को पावन बनाना है। ऐसे नहीं कि पढ़ाई पढ़ा के चला जाएगा, फिर हम अपने आप पतित से पावन और नालायक से लायक बनते रहेंगे। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों? कहाँ बैठे? परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बैठे इस समय बेहद नालायक बन जाने के कारण बाप फिर आकर के बेहद लायक बनाते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि का भी आधार क्या? जैसा जिसने पुरुषार्थ किया, जैसी जैसी जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई कौन सी पढ़ी? बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में भी जो होशियार होते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं, वो फिर आगे चल करके ऊंचा पद पाते हैं। अगर बेसिक नॉलेज में ही ध्यान नहीं दिया तो आगे भी डल हेडेड स्टूडेंट रहेंगे। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। समझते हैं बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, वो भी अकल होना चाहिए। शिवाय नमः जरूर है। क्या मतलब हुआ शिवाय नमः? शिव के लिए नमन। नमन मन बुद्धि झुकाना। बुद्धि कैसे झुकाई जाती है? जैसे चलाए वैसे चले, माना बुद्धि झुक गई।
और वो जैसे चलाए वैसे बुद्धि न चले, कर्म न करे, वाचा न बोले, तो जैसे कि सामना कर लिया। बजाय नमन करने के क्या किया, झुकने के क्या किया, सर ऊंचा उठा लिया। तो शिवाय नमः भी जरूर है। वही माता पिता ऊंचते ऊंचे है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है। जरूर उनको क्रिएट करने वाला बाप होगा। क्रिएट क्या किया जाता है, जो चीज नहीं होती है पहले उसको ही क्रिएट किया जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का की क्रिएशन कोई स्थान विशेष पर की जाती है या बुद्धि रूपी क्षेत्र में इसकी क्रिएशन की जाती है, ये बुद्धि में क्रिएट करने की बात है। ये सूक्ष्म रचना है। कौन, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी है, बुद्धि भी सूक्ष्म है। सबका गॉड फादर तो एक है। निराकार को ही गॉड कहा जाता है। माना निराकार को गॉड फादर कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं लगा लेना है कि सिर्फ बिंदु है, उसके साथ फादर शब्द भी जुड़ा हुआ है। फादर से जरूर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो जरूर साकार होगा। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। बिंदु को, सुप्रीम सोल को क्रिएटर नहीं कहेंगे। सुप्रीम सोल सिर्फ आत्माओं का परिचय देने वाली आत्मा है, बाकी आत्माएं कोई क्रिएट नहीं की जाती, क्योंकि आत्मा अनादि है या क्रिएट करने वाली चीज है। आत्मा तो अनादि है। तो परमात्मा बाप आकर के आत्माओं का परिचय देता है, पहचान देता है, अपनी भी पहचान देता है, बाकी कोई क्रिएशन नहीं करता। क्रिएशन करने के लिए क्रिएटर भी साकार होना चाहिए और क्रिएशन भी साकार होनी चाहिए। तो ब्राह्मण साकार है या निराकार है, साकार। तो ब्राह्मणों के माता पिता भी साकार होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बिंदु माँ भी है तो बिंदु पिता भी है, तो अधूरा ज्ञान हो गया। जब एक तरफ मुरली में बता दिया कि मैं सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूँ, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। तुम बच्चे आपस में भाई भाई हो, भाई बहन भी नहीं। भाई बहन कब बनते हैं, जब साकार में प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। तो साकार में बाप को प्रवेश करना पड़े, तब वो क्रिएटर है। तो पहले तो परिचय देना पड़े अलफ का। क्या छोटे बच्चों को भी कभी ऐसे नहीं कहना है कि बिंदु को याद करो। क्या करना है, उनसे कहना है शिव बाबा को याद करो। माना चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, पहले बुद्धि में बिठाना है कि अलफ कौन। अलफ कहते हैं खड़ा डंडा और बे कहते हैं पड़ा डंडा। धरणी नीचे है और उसमें बीज जो बोया जाता है वो ऊपर है। बीज आधार लेता है धरणी का, माना पड़े डंडे का, तब बीज उगता है। बीज को बाप कहा जाता है। बीज भी मनुष्य सृष्टि का बीज अलग और निराकारी झाड़ का बीज अलग। निराकारी झाड़ आत्माओं का बीज है सुप्रीम सोल और मनुष्य है साकार। उन साकार मनुष्य सृष्टि का बीज है प्रजापिता। लेकिन उस प्रजापिता की पहचान कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। उस अलफ की पहचान कोई दे नहीं सकता। स्वयं परमात्मा शिव ही आकर के क्रिएटर बनकर उसमें प्रवेश कर अपनी भी पहचान देता और बच्चों को भी अपनी पहचान देता। तब कहते हैं कि हे आत्माओं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो, मैं आकर तुम बच्चों को अपने जन्मों का विस्तार बताता हूँ।
तो पहले पहले अलग का परिचय देना पड़े। अगर 84 जन्म भी पहले पहले खुलने होंगे तो किसके खुलेंगे? आत्मा पार्टधारी है तो पहले पहले तो हीरो पार्टधारी के अनेक जन्म खुलने हैं, उसका परिचय मिलेगा, पूरा परिचय, कैसे क्रिएटर है, कैसे ऑलराउंड पार्टधारी है और कैसे हीरो है। हीरे के समान पार्ट बजाने वाला है। हीरा क्या करता है? हीरा रोशनी देता है, अंधेरे में भी रोशनी देता है। यहाँ रोशनी कौन सी है? ज्ञान की रोशनी। और फिर ये भी बता दिया जो हीरा बनता है वही फिर लास्ट जन्म में कौड़ी तुल्य बनता है। तो कौड़ी में तो अंधेरा होता है, गड्ढा होता है। तो जिसकी बुद्धि में गड्ढा ही गड्ढा याद आता रहे, कौड़ी जैसी शेप ही याद आती रहे, तो जीवन कैसा हुआ? कौड़ी जैसा जीवन। ये देह अभिमान में आने के कारण अंतिम जन्म में ऐसा हो जाता है। और परमात्मा आकर के आत्मा अभिमानी बनाते हैं तो हीरे जैसा जीवन हो जाता है। हीरा भले कीचड़ में डाल दिया जाए तो भी क्या रहेगा? तो भी हीरा ही रहेगा। मिट्टी में डाल दिया जाए, देह अभिमानी की मिट्टी में, तो न पहचानने वाले नहीं पहचानेंगे, जो पारखी होंगे वो पहचानेंगे। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, करते डार परसमन देही और कांच किरच बदले में लेही। मानो पारसमणि किसी को मिल जाती है, लेकिन नालायक बुद्धि होने के कारण उसकी वैल्यू नहीं, उसको फेंक देता है। और कांच किरच हाथ में ले लेता है, मुट्ठी भर लेता है। तो कांच किरच का मतलब क्या हुआ? कांच किरच के समान जो आत्माएं दुखदायी हैं, कांटे के समान हैं, उनको न पहचानने के कारण उनको अपना बनाए लेते हैं। और जो पारसनाथ बाप है वो मुट्ठी में आता है, जो सारी सृष्टि का बीज है। बीज हाथ में आ जाए तो सारी सृष्टि मुट्ठी में आ जाए। तो ऐसे पारसनाथ बाप को छोड़ देते हैं। तो पहले अलग का परिचय देना पड़े। ये युक्त युक्त परिचय कैसे दिया जाए? युक्ति युक्त, वो भी समझाना पड़े। भगवान तो कहते ही है बरोबर ये ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ बोल रहा है, ये वाणी चल रही है और कह रहे हैं भगवान तो कहते ही हैं वह ज्ञान का सागर है। जब ब्रह्मा की आत्मा के बाजू में ही बैठा है तो वह क्यों कह दिया? दूर क्यों कर दिया? जरूर वो पार्ट भविष्य में आगे प्रत्यक्ष होने वाला है। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष आगे आने वाला है, इसलिए वह कर दिया। वो निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी द्वारा समझाएंगे तो ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया है? किसी द्वारा समझानी देनी पड़े। डॉक्टर बनाए जाते हैं, वकील बनाए जाते हैं, तो पढ़ाता कौन है? डॉक्टरों को पढ़ाने वाला कौन होता है? डॉक्टर होगा। वकीलों को पढ़ाने वाला वकील होगा। टीचर्स मास्टरों को पढ़ाने वाला मास्टर होगा। तो इससे ये साबित हुआ कि जिसके द्वारा वो सुप्रीम सोल पढ़ाई पढ़ाएगा वो खुद भी बड़े से बड़ा राजा होना चाहिए। राजा होना स्वाधीन, किसी के अधीन होने वाला नहीं, किसी के सामने हाथ पसारने वाला नहीं। मान लो दूसरों के कल्याण के लिए भी कोई कहता है हम भीख मांगते हैं, वो भी जरूरत नहीं। जो विश्व का मालिक होगा वो विश्व का कल्याण करने के लिए दूसरों से भीख मांगेगा क्या? भीख मांग के भक्ति की जाती है क्या? तो ये भी पहचान है बाप की, और बाप के बच्चों की भी यही पहचान है। क्या? मांगने से मरना भला। जो मांगने वाले होंगे वो बाप के बच्चे नहीं हो सकते। जरूर हेवनली गॉड फादर होना चाहिए। हेवन का रचयिता कौन है? वो निराकार होना चाहिए।
जो साकार होगा माना देह अभिमानी होगा, वो हेवन की रचना नहीं कर सकता। निराकारी स्टेज वाला ही हेवन की रचना कर सकता है। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचना कहा जाता है। किनको? ब्रह्मा विष्णु शंकर और कृष्ण को। कृष्ण का भी कोई रचयिता है, नहीं तो कृष्ण बच्चा जन्म कैसे लेगा? उनको रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वो भी क्रिएशन है, फिर उस स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? वो श्री श्री 108 माला बनाने वाले कहाँ से हो गए? वो माला का संगठन बनाने वाले श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 108 भगवान हो गए क्या? नहीं। गाया जाता है देवताय नमः, और वो है शिवाय नमः। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवताएं हैं 33 करोड़ देवताओं में, वो ही रचयिता नहीं है, तो मनुष्य कहाँ से रचयिता हो सकते? अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे क्या? किसी को ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी खोल करके बैठेंगे तो उसमें हम डिटेल नहीं समझा सकते, वो तो शार्ट में समझाना पड़े। ये तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। कैसे? प्रदर्शनी में नहीं, कहाँ निश्चय कराना पड़े? कोर्स कराना पड़े, 7 दिन की भट्टी में बैठाना पड़े। जो भी आए उनको पहले ये बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं। कौन कराए साक्षात्कार? है बाबा के बच्चे। साक्षात्कार की चाबी किसके हाथ में? बाप के हाथ में। फिर बच्चे कहाँ से साक्षात्कार कराएंगे? तो साक्षात्कार भी 2 तरह का बताया। एक है भक्तों के लिए, भक्त बुद्धियों के लिए साक्षात्कार, और एक है ज्ञानी तु आत्माओं के लिए साक्षात्कार। यज्ञ के आदि में सब क्या थे? सारी दुनिया भक्ति भक्त। तो यज्ञ के आदि में जो साक्षात्कार हुए हैं वो बंद आंखों के साक्षात्कार, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा था। जिन आत्माओं के द्वारा वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा, वो आत्मा भक्ति मार्ग वाली थी, भक्ति मार्ग की बुद्धि थी। भक्ति मार्ग की बुद्धि माना अंधश्रद्धा युक्त बुद्धि। अंधश्रद्धा वाली जो बुद्धि होती है और श्रद्धा विश्वास वाली जो बुद्धि होती है, उसमें बहुत फर्क है। ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि श्रद्धा विश्वास न हो, श्रद्धा विश्वास भावना भी हो, दिल भी हो तो दिमाग भी हो, वो है सच्चा ज्ञानी। जिसको श्रद्धा विश्वास और भावना नहीं, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, वो तो रावण का ज्ञान हो जाता है। रावण को भी हाथों में वेद शास्त्र वगैरह दिखाते हैं। जिसकी धारणा में ज्ञान नहीं, जिसके दिल और दिमाग दोनों में ज्ञान नहीं समाया हुआ है, वो ज्ञानी आत्मा नहीं है वास्तव में। इसलिए बताया कि जो भी सामने आए उसको साक्षात्कार कराओ बुद्धि का। ये बुद्धि का साक्षात्कार बंद आंखों के साक्षात्कार से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि के साक्षात्कार में माया नहीं आ सकती और बंद आंखों के साक्षात्कार में माया भी आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भोग ध्यान दीदार, इनसे समय बेकार हो जाता है, इनसे बाप की याद का टाइम कट हो जाता है। बाप को जितना हम याद करेंगे उतनी हमारी बुद्धि स्वच्छ बनेगी। बाप का मतलब सिर्फ साकार नहीं, सिर्फ साकार को याद किया तो बुद्धि स्थूल बनेगी, सिर्फ बिंदु को याद किया तो बुद्धि तो सूक्ष्म बनेगी, लेकिन उसमें दिल नाम की चीज नहीं रहेगी। वैज्ञानिकों की बुद्धि तो सूक्ष्म होती है, लेकिन दिल श्रद्धा विश्वास और भावना वाली चीज नहीं होती। इसलिए उनकी वो सूक्ष्म बुद्धि दुनिया के विनाश के निमित्त बनती है या स्थापना के निमित्त बनती है? विनाश के निमित्त बनती है। दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा
और नुकसान धन संपत्ति का, समय का बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो भी आए उनको तुम फादर का साक्षात्कार कराएं, फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। गीता में राजयोग सिखाया है, कृष्ण ने नहीं सिखाया, बाप ही गीता के भगवान है। माना कृष्ण की बात क्यों उठाई? कृष्ण तो सतयुग में होगा। कृष्ण माना ब्रह्मा। ब्रह्मा कोई गीता का ज्ञान सिखाने वाला भगवान का रूप नहीं है। गीता का ज्ञान सिखाने वाला कोई निराकारी स्टेज वाला स्वरूप है। गीता का ज्ञान सिखाने वाला निराकारी स्टेज वाला स्वरूप है। ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं है जिसमें उनकी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज दिखाई गई हो। उन धर्म पिताओं को भी पिता कहा जाता है। वो धर्म पिताएं जो डायरेक्ट परम धाम से आते हैं, निराकारी स्टेज लेकर के आते हैं। बाप होता है निराकार और माँ होती है साकार। धरणी को माता कहा जाता है, बीज निराकार होता है। तो ब्रह्मा साकार स्वरूप माँ का है, निराकार बाप का स्वरूप नहीं। ब्रह्मा को बाप, टीचर या सतगुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए, बाप से तो ज्ञान का बीजारोपण होना चाहिए। माँ तो ज्ञान गर्भ को धारण करने वाली है, ज्ञान का बीज बोने वाली नहीं है। तो इसलिए यहाँ बताया कि बाप ही गीता का भगवान है, जो निराकारी स्टेज वाला है। जैसे धर्म पिताएं पिताएं हैं, वो अपने अपने धर्म के बाप हैं और उन बापों का भी कोई बाप है। जब धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज स्पष्ट दिखाई पड़ती है चित्रों में, तो जो उनका बापों का बाप होगा उसकी कैसी स्टेज होगी? उसकी भी प्रैक्टिकल निराकारी स्टेज चाहिए ना, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है कि तुम बच्चों की निराकारी स्टेज ही संसार में तुमको प्रत्यक्ष करेगी। जब तक वो स्टेज नहीं बनी है तब तक तुम और तुम्हारा बाप प्रत्यक्ष नहीं है। तो कृष्ण भगवान वाच नहीं है, न कृष्ण भगवान है और न कृष्ण ने उवाच किया। उवाच माना बोला, ज्ञान नहीं सुनाया। रुद्र भगवान वाच व सोमनाथ शिव भगवान वाच कहा जाता है। ये क्या बात हुई? शिव भगवान वाच ये तो ठीक है, मेरा तो नाम शिव ही है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो रुद्र नाम कब पड़ता है? जब साकारी स्वरूप धारण किया, रौद्र रूप धारण किया, उनसे उतना डर नहीं होता है। लेकिन जब अंदर के दुश्मन बनते हैं तो बात खतरनाक हो जाती है। यज्ञ के आदि में भी बाहर वालों ने जब विरोध किया तो ब्रह्मा बाबा डटे रहे, कोई परवाह नहीं की। और जब अंदर से विरोध हुआ तो बाबा को स्थान छोड़ना पड़ा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यज्ञ के आदि से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी, जैसा आपने वाणी में बताई दिया। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब हुई? स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी निकली। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चे और बाप। ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। माँ बाप में हुई लड़ाई और बच्चों ने उसमें घी की आहुति डाल दी, तो झगड़ा तो जरूर बढ़ जाना। तो बताएं कि उवाच दो ही करते हैं, या तो शिव भगवान उवाच और या तो रुद्र भगवान उवाच। शिव भी कह सकते हैं और रुद्र भी कह सकते हैं। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है ना। एक की कहानी, जीवन कहानी दूसरे की जीवन कहानी से मिल नहीं सकती। तो जो भी आए तो पहले इस बात पर समझाना है, इस बात पर कि गीता का भगवान कोई साकार देहधारी नहीं है। वो मेरे यज्ञ के पतितों को पावन बनाना, कोई आकर के ज्ञान सुना के वापस चला जाना,
ये कोई पतित पावन बाप का ऑक्यूपेशन नहीं है। ये गलत फहमी है जो ये समझ बैठे हैं कि परमात्मा बाप आकर सिर्फ ज्ञान सुना करके चला जाता है, बाकी सारा कार्य हम बच्चे करते रहते हैं। पतितों को पावन बनाना हम बच्चों का काम है। पतित पावनी कोई गंगा नहीं हो सकती। गंगा भी पतित पावनी तब हो सकती है जब उसका बाप से संबंध जुटा हुआ हो साकार। इसलिए अव्यक्तवाणी में इशारा दे दिया, बता दिया कि नदियां भी पतित पावनी हैं, लेकिन नदी वो है जिसका संबंध जुटा हुआ हो सागर से। अगर सागर से संबंध नहीं तो नदी नहीं, वो नाला है। वो संसार का कल्याण नहीं कर सकती। गंगा भी मैली हो जाती जब जटाओं से नीचे आ जाती है मैदान में, क्योंकि दूसरों का संपर्क लगता है। और कहाँ बहती है? नीची स्टेज में मैदान में आकर के बहती हैं, कचरा उनमें मिलता है और बाद में फिर कहाँ जाती है? फिर सागर में जाकर के शुद्ध हो जाती है। तो ये यहाँ की सब यादगार है। तो मूल बात समझाने की ये है कि परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन ये है, वो बाप है और ये कृष्ण बच्चा है। वो हेवनली गॉड फादर है। हेवनली गॉड फादर माने हेवन रचने वाला। क्या हेवनली गॉड फादर किसे कहें? जो हेवन को रचने वाला हो। ऐसे नहीं सुखधाम शांति धाम बन गया तो कोई हेवन बन गया, या अच्छे अच्छे म्यूजियम बन गए तो कोई हेवन बन गया। नहीं, तो ये वर्षा परमात्मा बाप से नहीं मिलता। ये तो अल्पकाल का क्षणभंगुर वर्षा है। आज है और कल नहीं रहेगा। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो? पूछते हैं, मनुष्य पूछते हैं तुम वेद शास्त्र आदि को मानते हो? अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़े ही मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं तो जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना। क्यों? शास्त्र को जानने वाला आस्तिक नहीं है, लेकिन बाप को जानने वाला आस्तिक है। कैसे? शास्त्र है जड़ और बाप है चैतन्य। जड़ हमारा शासन करेगा क्या? हम तो चैतन्य आत्मा है। चैतन्य मनुष्यों को शासन करने वाला शासक कौन होना चाहिए? चैतन्य ही चाहिए ना। तो बाप को जानने वाला है आस्तिक। और सिर्फ मुरलियों का ज्ञान हो गया, लेकिन बाप को नहीं जाना। अव्यक्त वाणियां पूरी रटी हुई पड़ी हैं, लेकिन बाप को नहीं पहचाना, तो आस्तिक हुआ या नास्तिक? तो नास्तिक है, आस्तिक नहीं है। नास्तिकों को वर्षा नहीं मिल सकता। तो मुख्य बात है बाप को जानना, जिसे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। तो पुस्तक बाद में बना या परमात्मा बाप ने बैठ पुस्तक बनाया? कोई भी धर्म पिता बैठ करके पुस्तक नहीं बनाता। जो कुछ वो बोलते हैं, समझाते हैं, धर्म की धारणाएं बताते हैं, बाद में उनके फॉलोअर्स उन महावाक्यों को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा बाप के जो मुख से बोले हुए महावाक्य हैं, वास्तव में वो उसी समय गीता है। बाकी भले टैप रिकॉर्डर में टैप हो जाए, तो टैप में जो टैप आया वो वाणी भी शास्त्र कही जाएगी। वो वाणी गीता नहीं है, सच्चा गीता ज्ञान नहीं है, क्योंकि टैप रिकॉर्ड से जो आवाज आएगी उसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे सुनाने वाले के। दृष्टि का वो फोर्स नहीं होगा जो सुनाने वाला डायरेक्ट सन्मुख बैठ करके सुनाता है।
तो जब वाइब्रेशन नहीं होंगे, दृष्टि का फोर्स नहीं होगा और हाव भाव भी नहीं होंगे टेप रिकॉर्डर में, तो उसका अर्थ बदल जाएगा या नहीं? अर्थ बदल जाएगा। दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद भी अगर विष की डाल दी जाए तो सारा विष हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा बाप आकर के कोई शास्त्र नहीं लिखते हैं, ये तो मनुष्यों का काम है। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका बाद में पुस्तक बना। पहले तो गीता को उठाना पड़े, गीता का भगवान कौन है, उसमें ही राजयोग की बात आ जाती है। गीता हमारी कौन सी है? हमारी गीता है मुरलियां, वो भी मनुष्यों की लिखी हुई है। लेकिन वास्तव में मुरली कौन सी होती है? जो मुख से बजाई जाए उसी समय वो मुरली है। जो मुख से डायरेक्शन दिया जाए वही उस समय मुरली है। मुरली माना डायरेक्शन, श्रीमत माना डायरेक्शन, बाकी को डायरेक्शन नहीं कहा जाएगा। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। हठ योग से पुरानी दुनिया बनती है और राजयोग से नई दुनिया बनती है। इसमें राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? ये राज भरा हुआ है जो राज सिर्फ 16,108 विशेष आत्मा ही पहचान पाती है। बाकी दुनिया की आत्माएं उस राज को बुद्धि से स्वीकार नहीं कर पाती। अगर उस राज को उन्होंने बुद्धि से स्वीकार किया होता तो वो भी परमात्मा बाप से आकर के सर्व संबंध जोड़ती। लेकिन राज फैमिली बननी है, वो तो ड्रामा में नूद है। 550 करोड़ जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब तो राज फैमिली में नहीं आ सकते। तो उस राज फैमिली में आने वाली आत्माओं को शास्त्रों में नाम दिया है गोप और गोपियां, माने जिन्होंने परमात्मा बाप से गुप्त संबंध जोड़ लिया। दुनिया में तो जो संबंध जोड़े जाते हैं ढोल मजीरा और नगाड़े बजा करके जोड़े जाते हैं, सबको प्रत्यक्ष कर देते हैं कि हमारा बाप से ये संबंध। और यहाँ संबंध जोड़ने वाले गुप्त रखते हैं। गुप्त में ताकत ज्यादा होती है या प्रत्यक्ष में ताकत ज्यादा होती है? गुप्त में ताकत ज्यादा होती है। यहाँ भी तन धन धाम समय संपर्क और संबंध हमें बाप के प्रति अर्पण करना है। तो जो कुछ बाप को दान देना है वो गुप्त देना है या उसको संसार को दिखाना है? गुप्त दान महाकल्याण गाया हुआ। तो बाप से जो भी संबंध जुड़े वो गुप्त रखा जाए। वैसे भी लौकिक दुनिया में पत्नी पति के साथ इंद्रियों का संबंध जोड़ती है तो क्या संसार में बखान करती है? अगर बखान करती है तो उसको बेवफा कहा जाता है या वफादार कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बेवफा कहा जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को बता दिया कि तुम बच्चों के 4 संबंध मुख्य हैं। ऐसे तो सारे संबंध हैं बाप के साथ, लेकिन 4 संबंध मुख्य कौन से? बाप, टीचर, सतगुरु और साजन और सजनी का। साजन और सजनी के संबंध में याद बहुत आती है, लेकिन उसमें एक विशेष गुण की धारणा भी होगी। अगर वो धारणा होगी तो याद पक्की होगी, अगर वो धारणा कच्ची होगी तो याद भी कच्ची हो जाए। कौन सी धारणा? वफादारी। हर संबंध के गुण बता दिए। बाप के संबंध में फरमानबरदार, टीचर के संबंध में ईमानदार और साधन सजनी के संबंध में वफादार। अगर ये गुण नहीं है तो वफादार पत्नी नहीं है। फिर पति को या पत्नी को पति के प्रति घृणा होगी या प्यार पैदा होगा? तो घृणा पैदा हो जाएगी तो उसको फिर योग नहीं कहेंगे, लगाव नहीं कहेंगे, प्रीति नहीं कहेंगे, लगन नहीं कहेंगे। तो राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए है,
इस राजयोग से ही नई दुनिया बनती है, जिसने ये राज भरा हुआ है संबंध, सर्व संबंधों की रचना का। भगवान आकर पतित से पावन बनाते हैं। दूसरा पेज, क्या भगवान आकर पतित से पावन बनाते हैं, ये बात कहने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि भगवान आकर के पतित तो नहीं बनावेंगे ना। भगवान आएगा तो पतित बनाएगा या पावन बनाएगा? पावन बनाएगा। उसका हिसाब क्या है? एक के संग के रंग से पावन बनते हैं और अनेकों का संग का रंग लगने से द्वापर से पतित बनते हैं। तो भगवान को शास्त्रों में एक मुख दिखाया गया और रावण को अनेक मुख दिखाई दिए गए। तो भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये बात बाबा ने बोली है तो जरूर कुछ बच्चों की ये धारणा होगी कि भगवान भी आकर के क्या धंधा करता है, पतित बनाता है। माने भगवान भी विकारी है। जैसे हम मजा लेने वाले हैं, रसना लेने वाले हैं, वैसे भगवान भी आकर के विकारों की रसना लेता होगा। अच्छा, तो बाप आकर इसलिए विकारों का दान मांगते हैं? बाप इसलिए कहते हैं कि बच्चे विकार मुझे दे दो, ये फालतू की चीज है? नहीं, भगवान है तो विकारी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा का मुरली में महावाक्य है कि जो भगवान को विकारी समझते हैं, परमात्मा पार्ट को विकारी समझते हैं, वो महापापी है। तो उनको तो पावन महाराजा बनाना है। इनको परमात्मा बाप को पहले पहले बाप का परिचय दें और वह लिखाओ उनसे। क्या क्या कराओ? त्रिमूर्ति के चित्र पर पहले पहले बाप का परिचय दो और उनसे लिखा लो। क्या लिखा लो? कि ये तुम्हारा बाप है, हमारा बाप है और सारी दुनिया का बाप है, जिससे सारे मनुष्य मात्र को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बरोबर मैं निश्चय करता हूँ ये हमारा बाप है। कौन? ये हमारा बाप है। यह का मतलब क्या हुआ? ये हमारा नाम पता सब नोट करवा लो। जिसको प्रजापिता अगर मान लिया, स्वीकार कर लिया, ज्ञान की दृष्टि से साक्षात्कार कर लिया, तो उनसे लिखवा लो। पहले पहले समझाना है शिवाय नमः। तो माता पिता, हम बालक तेरे, ये महिमा भी उस बाप की है, इस बाप की नहीं। क्या? ये महिमा भी उस बाप की है। किसके तन में बैठ के बोला ये वाक्य? ब्रह्मा के तन में बैठ के बोला। तो बाजू में ही बैठा हुआ है, उस बाप क्यों कहा? जरूर आने वाला वो पार्ट है ना, जिसका परिचय, जिसके लिए निश्चय बुद्धि बनाना है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर के देना है। क्या? भक्ति का फल क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान माना पहचान। किसकी पहचान? बाप की पहचान। भक्ति का फल क्या है? ये भी तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। कम भक्ति की है, मान लो द्वापर के आदि से ही कोई देवात्माएं ऐसी हैं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होकर के अरब देशों में चली गई। क्योंकि भारत में जब से रावण आते हैं तो अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर देते हैं, ऐसे बोला है मुरली में। भारत में जब से रावण आते हैं तो आपस में ही लड़ाई हो जाती है, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर देते हैं। माने दो धर्म खंड संसार में प्रत्यक्ष हो जाते। पहले तो भारतीय धर्म खंड था, फिर जब द्वापर शुरू होता है तो जो धर्म पिता आता है उसका धर्म खंड भी पहले से समुद्र के गर्त से ऊपर आ जाता है। तो जो इस्लाम धर्म खंड में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, देवात्माएं, वो सब वहाँ भगाई दी जाती है। झगड़ा होने के कारण दो प्रोविंस हो जाते हैं, प्रोविंस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद पहले अलग अलग जोनल इंचार्जेस नहीं थे। जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो क्या हुआ? अलग अलग जोनल इंचार्जेस बनाए दिए गए, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लिया। तो ये है रावण राज्य की निशानी। क्या?
रावण राज्य में धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग हाथों में होती है, और राम राज्य में धर्म सत्ता राज सत्ता एक हाथ में होती है। तो जिसने बहुत भक्ति की है उनको कोई फल मिलेगा। यानी द्वापर के आदि से ही जिन्होंने भक्ति की है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के नहीं गए हैं, द्वापर के आदि की अव्यभिचारी भक्ति जिन्होंने की है, उन्हीं को स्वर्ग का फल मिलेगा। कौन सा स्वर्ग? संगमयुगी स्वर्ग का फल। बाबा जब भी स्वर्ग की बात करते हैं तो कोई दूसरे तीसरे चौथे जन्म की बात नहीं करते। बाबा तो एकदम हम बच्चों को टॉप मोस्ट पे बैठाना चाहते हैं, लेकिन बाप से प्रभावित होने वाली जो प्रजा होगी वो ही उन बातों को समझेगी, क्योंकि बाप के भक्त भी बनते हैं, बाप की प्रजा भी बनती है, और बाप के वारसदार भी बनते हैं, वो भी अभी बनते हैं। तो भक्ति का फल क्या है ये तुम जान गए। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारा बेहद का माँ और बाप वो है, तुम्हारा बेहद का माँ बाप वो है जगत अम्बा और जगत पिता। ये रुद्रमाला के दो विशेष मणके हैं। रुद्रमाला है मुख वाली, रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं उनमें क्या होता है? मुख बना हुआ होता है। तो मुख किस बात की यादगार है? ऐसे ही मुख बना हुआ है, मुख है मुख लेने की यादगार। उन मणकों में कोई रुद्राक्ष का मणका ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही मुख काम करता है, यानी एक ही बात बोलेगा आदि से अंत तक, निश्चय बुद्धि होकर के। कभी एक बात कभी दूसरी बात नहीं हो सकती, यानी एक ही विशेष आत्मा प्रवेश करके उसमें शिक्षण देगी, बात बोलेगी। और कोई मणके ऐसे हैं जो 2 मुख वाले हैं, 3 मुख वाले हैं, 4 मुख वाले हैं, 8 आत्माएं प्रवेश करती हैं, 10 आत्माएं भी प्रवेश कर जाती, 14 मुख के भी होते हैं। तो बताया तुम्हारा बेहद का माँ बाप वो है जगदम्बा और जगत पिता, वो भी गाए जाते हैं। बीच में फिर वही बात है, गॉड फादर निराकार को तो जरूर समझते हैं, एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं। ऐसे नहीं कि एडम को भगवान को समझते हैं, गॉड फादर एडम को समझते हैं, ईव को मदर कह देते। राइट वे में ईव कौन है ये तो कोई जानते नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, हाँ कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा क्या बात कि ईव कौन है, वो जगत माता कौन है, जगदम्बा कौन है। पढ़ाई में टाइम लगता है, पढ़ते पढ़ते आकर के बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, तो यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट है। क्या एम ऑब्जेक्ट है हमारी? मनुष्य से देवता बनना। तो पहले बाप का परिचय देना है। जिनको बाप का परिचय मिलेगा वो मनुष्य से डायरेक्ट देवता बनेंगे, नर से डायरेक्ट नारायण जैसे बनेंगे। अगर पूरा बाप का परिचय नहीं धारण करते तो मनुष्य से देवता इस जन्म में नहीं बनेंगे। पढ़ाई पढ़ी जाती है डॉक्टरी की, वकालत की, तो क्या ये कहते हैं कि इस जन्म में पढ़ाई पढ़ लो, अगले जन्म में हम तुम्हें डॉक्टर और वकील बना देंगे? ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ेगा बैठ करके? कोई नहीं पढ़ेगा। तो कोई फट से नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम लग जाता है। यहाँ भी अहम ऑब्जेक्ट है, देवता बनना है, पहले बाप का परिचय देना पड़े। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। क्या एक बात तो हो गई माता पिता, और दूसरी बात हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? ये भी बुद्धि में बैठाना पड़े। तुम कहते हो कलयुग अभी 40,000 वर्ष रहेगा। अच्छा भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना, वही हेवन स्थापन करने वाला है, गॉड फादर। कृष्ण तो हो न सके, वो तो वर्षा लिया हुआ है, वो श्री कृष्ण है हेवन का प्रिंस, और वो है शिव बाबा हेवन का क्रिएटर। क्या हेवन का क्रिएटर? तो जो हेवन क्रिएट करेगा और कृष्ण को जन्म देगा स्वर्ग में, तो वो स्वर्ग में नहीं होगा क्या?
हेवन को क्रिएट करने वाला स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा नहीं तो क्रिएट कैसे करेगा? तो वो है क्रिएटर, क्रिएशन फर्स्ट। कौन? प्रिंस। ये भी क्लियर करके बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, तो तुमको समझाने में सहज होगा कि कृष्ण है फर्स्ट क्रिएशन और उसका क्रिएटर उसका बाप। कृष्ण प्रिंस का कोई बाप भी तो होगा जो उसको जन्म देगा। तो ये क्लियर करके बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा सबको कि रचना कौन है फर्स्ट क्लास और रचयिता कौन है। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। कोई राजा नहीं है, अभी इस दुनिया में कोई राजा नहीं है, तभी राजयोग सिखलाए। राजाओं को राजा बनाते हैं। मानो जब कोई राजा है नहीं तो राजा ही कैसे सिखलाएंगे? जब कोई डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टरी कैसे सिखलाएंगे? टीचर नहीं है तो टीचरशिप की ट्रेनिंग कैसे देंगे? कोई राजा नहीं है, तभी ही राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं। कब? जब इस दुनिया में कोई राजा नहीं रहता, सब अधीन बन जाते हैं। तुम सब हो सीताएं, क्या रावण की जेल में रहने वाली, और राम बाप एक है। तो जरूर कोई एक है ना जो किसी के बंधन में नहीं बंधने वाला है। उसके अंदर संस्कार नहीं है बंधन में बंधने के। जंगलों में रह लेगा, घास की रोटियां खाई लेंगे। भारतवासियों की क्या है धारणा कि घास की रोटियां खाई लेंगे लेकिन तुम्हारे अधीन नहीं होंगे। जंगलों में निवास कर लेंगे शिवाजी की तरह, लेकिन औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए बाप ने बताया कि जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राजपद पाया है और उसने ही गंवाया है, उसको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया, शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि ये हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची थी। पहले पहले शब्द क्यों लगाया? माना दूसरे जन्म की जो सतयुग की दुनिया है और तीसरे जन्म का जो गार्डन है, चौथे जन्म का जो 8वें जन्म का गार्डन है, वो बाप के द्वारा रचा हुआ नहीं है। उसकी शूटिंग बाप नहीं कराते। उसकी शूटिंग के निमित्त कौन बनते हैं? देहधारी धर्मगुरु। जो निमित्त बनते हैं वो वहां जाकर के नारायण बनते हैं, नारायणी बनते हैं। बाकी बाप तो कौन सी गार्डन की रचना करते हैं? पहले पहले फर्स्ट गार्डन की रचना करते हैं, जिसे कहते हैं 16 कला संपूर्ण, बल्कि कलाओं से भी ऊपर। कृष्ण होगा 16 कला संपूर्ण, और कृष्ण का बाप उसको कलातीत कहेंगे। वो कलाओं में बना हुआ स्वरूप नहीं होगा। तो गीता में है राजयोग। बिलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखें, गीता से ही सीखें। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि वो फादर है, वो सर्वव्यापी नहीं है। जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति का स्वर्ग का वर्षा मिलने वाला है, वो फादर कोई सर्वव्यापी नहीं है। फिर कैसा है? वो एक व्यापी होकर के इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राज्यों कैसे सिखलाएगा? जो सब में व्यापक होकर के आए तो सबके साथ क्या संग का रंग लिया जाए? फिर विचारी बनेंगे कि अब भी विचारी बनेंगे? स्वर्ग बनेगा या नरक बनेगा? वैश्यालय बनेगा या शिवालय बनेगा? शिवालय की तो यादगार है, गांव गांव में शहर शहर में शिवालय बना हुआ है, बीच में शिवलिंग और आसपास सब देवताओं की मूर्तियां दिखाते हैं। तो जो आजू बाजू में सब बैठे हुए हैं वो सब बाप के बच्चे हैं, प्रजा है, और बीच में मुखिया बाप बैठा हुआ है। तो सब किसको नमन करते हैं? शिवालय में एक बाप को नमन करते हैं ना। और वैश्यालय में वैश्या किसको नमन करती है? एक को नमन करती है या अनेकों को नमन करती है? अनेकों को बुद्धि दुकानी पड़ती है। तो बाप आकर के शिवालय बनाते हैं और रावण आकर के
वैश्यालय बनाता है। तो अगर सर्वव्यापी है तो राजयोग नहीं सिखला सकते। क्या? जिस राजयोग में ये राज भरा हुआ है कि स्वर्ग शिवालय की स्थापना होती है एक से संबंध जोड़ने से, और अनेकों के संबंध जोड़ने से द्वापर युग से ये दुनिया वैश्यालय बन जाती है। इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। किस मिस्टेक पर? अनेकों के सामने बुद्धि झुकाना, अनेकों की मत धारण करना, श्रीमत लेना, ये गलती कहाँ से शुरू होती है? द्वापर से। यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में तो ये गलती नहीं होती। यही इस गलती का फाउंडेशन पड़ता है। भाई जी की श्रीमत, दादाजी की श्रीमत, दादी जी की श्रीमत, दीदी की श्रीमत, बहन जी की श्रीमत। अरे श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की होगी या अनेकों की होगी? इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला कि दीदी दादियों या दादाओं की श्रीमत नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे शुभ राय। श्रीमत शब्द को, महत्व को कम नहीं करना चाहिए। अगर हम दीदी दादी दादाओं की मत को भी श्रीमत कह देंगे तो श्रीमत के महत्व को कम करना हुआ या बढ़ाना हुआ? कम करना हो गया। इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। क्या? क्यों? सर्विस पर तत्पर नहीं होंगे, बाप की याद में बैठने वाले होंगे, हर समय ज्ञान की धारणा करने वाले होंगे, दिव्य गुणों को प्रदर्शित करने वाले होंगे, दैवी गुणों वाले होंगे, उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। इसलिए नहीं बैठेगा कि दैवी गुणों वाला देवता तो इस दुनिया में कोई नहीं है। दैवी गुण वाले देवता बन जाए तो फिर और क्या चाहिए? तो अगर सर्वव्यापी है तो राजयोग नहीं सिखला सकते। क्या? जिस राजयोग में ये राज भरा हुआ है कि स्वर्ग शिवालय की स्थापना होती है एक से संबंध जोड़ने से, और अनेकों के संबंध जोड़ने से द्वापर युग से ये दुनिया वैश्यालय बन जाती है। इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। किस मिस्टेक पर? अनेकों के सामने बुद्धि झुकाना, अनेकों की मत धारण करना, श्रीमत लेना, ये गलती कहाँ से शुरू होती है? द्वापर से। यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में तो ये गलती नहीं होती। यही इस गलती का फाउंडेशन पड़ता है। भाई जी की श्रीमत, दादाजी की श्रीमत, दादी जी की श्रीमत, दीदी की श्रीमत, बहन जी की श्रीमत। अरे श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की होगी या अनेकों की होगी? इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला कि दीदी दादियों या दादाओं की श्रीमत नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे शुभ राय। श्रीमत शब्द को, महत्व को कम नहीं करना चाहिए। अगर हम दीदी दादी दादाओं की मत को भी श्रीमत कह देंगे तो श्रीमत के महत्व को कम करना हुआ या बढ़ाना हुआ? कम करना हो गया। इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। क्या? क्यों? सर्विस पर तत्पर नहीं होंगे, बाप की याद में बैठने वाले होंगे, हर समय ज्ञान की धारणा करने वाले होंगे, दिव्य गुणों को प्रदर्शित करने वाले होंगे, दैवी गुणों वाले होंगे, उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। इसलिए बैठेगा कि दैवी गुणों वाला देवता तो इस दुनिया में कोई नहीं है। दैवी गुणों वाले देवता बन जाए तो फिर और क्या चाहिए? सबके अंदर आखिरी गुण है कि दुनिया ही आखिरी है, और योगी भी संपूर्ण कोई नहीं, सब अधूरे योगी। जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं वो बच्चे बाप को प्रिय हैं, क्योंकि बाप किन बच्चों को याद करते हैं? सर्वसेवक बच्चों को याद करते हैं। तो बाप की याद की ताकत किनको मिलती है? सर्वसेवक बच्चों को याद की ताकत मिलती है, बाकी दूसरों को याद की ताकत नहीं मिलती। हाँ, ये जरूर है कि बाप को याद करना ये भी सर्विस है। कैसे? जब हम बीज को याद करेंगे तो बीज को स्नेह का पानी मिलेगा ना, और बीज को स्नेह का पानी मिलेगा तो सारे वृक्ष को, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को स्नेह का पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा।
तो विश्व कल्याणकारी सेवा हो गई कि नहीं हो गई? तो उस हिसाब से बाबा ने कहा कि चाहे योग के आधार पर सर्वसेवल हो और चाहे वैसे सर्वसेवल हो वाचा या कर्मणा के द्वारा, ऐसे सर्वसेवल बच्चों को मैं याद करता हूँ विशेष, तो उनको पावर मिलती है, उनके फिर ख्याल चलेंगे, उनकी बुद्धि चलेगी। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। तो अशरीरी भव, मन मना भव होकर के रहें। क्या होकर के रहें? मन मना भव, 3 शब्द हैं। मत माना मेरे, मना माना मन में, भव माना समा के रहें, यानी मेरे मन में समा के रहें।